तफसील से जानते हैं खबरें, जहां ढांगरी आतंकी हमला मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां ढांगरी आतंकी हमले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। गौरतलब है कि 1 जनवरी को आतंकी हमला हुआ था राजौरी के ढांगरी गांव में और इसी संदर्भ में ये गिरफ्तारी हुई है, जहां पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ढांगरी पीड़ितों ने विरोध प्रदर्शन भी किया, हाईवे को जाम किया और लगातार यहां पर कार्रवाई की मांग कर रहे थे और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पुलिस ने भी कार्रवाई को अंजाम दिया है। 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। ढांगरी आतंकी हमले से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। 2 लोगों की इसमें गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ढांगरी आतंकी हमले के पीड़ितों ने प्रदर्शन किया और जल्द न्याय दिलाने की गुहार इन लोगों ने लगाई थी। हाईवे को भी जाम इन लोगों ने किया था और इसके बाद ये बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है, जहां ढांगरी आतंकी हमले से जुड़े हुए इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं ढांगरी आतंकी हमले के पीड़ित प्रदर्शन भी कर रहे हैं। इन लोगों ने हाईवे जाम कर रखा है। ये लोग न्याय की मांग कर रहे हैं। राजौरी के ढांगरी में 1 जनवरी को आतंकी हमला हुआ था और इसी के बाद यहां पर पीड़ित प्रदर्शन कर रहे हैं और अभी तक कोई ठोस कार्रवाई इस पर नहीं हुई है। इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। हाईवे इन्होंने जाम किया है और न्याय की मांग कर रहे हैं। सुबह से लेकर इस वक्त तक लगातार 4.5 घंटों से जम्मू पुंछ राष्ट्रीय राजमार्ग बंद है। इस वक्त मैं उसी राजमार्ग पे मौजूद हूँ और मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि प्रदर्शन जो है वो लगातार किया जा रहा है। ढांगरी टेरर अटैक के जो विक्टिम फैमिली हैं उनके द्वारा प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। फोर्सेस की भी तैनाती यहाँ पर बड़े पैमाने पर की गई है और पूरी तरह से ये सन्नाटा भी साथ में आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है और प्रोटेस्ट के साथ साथ लोग जो हैं वो पैदल निकल रहे हैं क्योंकि गाड़ियों की आमोदराफत पूरी तरह से सड़क में बंद है। मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि सन्नाटा आप देख सकते हैं कि सड़कें सूनी हैं क्योंकि पूरी तरह से गाड़ियों को पीछे ही पुलिस द्वारा रोका गया है और जो लोग आ रहे हैं वो पैदल आ रहे हैं और अपनी गाड़ियों को छोड़ के वो लोग जो हैं वो पैदल यहाँ पर आ रहे हैं। मुरादपुर का ये एरिया है जो राजौरी हाईवे, जो जम्मू से राजौरी की तरफ जो हाईवे आ रहा है उस पर मुरादपुर के नज़दीक जो एरिया है, मुरादपुर का एरिया है, वहाँ पर जो है वो बंद है। पूरी तरह से सन्नाटा है, गाड़ियों को पीछे ही रोका गया है और किसी को भी आगे आने की इजाज़त नहीं है। लोगों की सिर्फ़ और सिर्फ ये मांग है कि हमें इंसाफ दें, इंसाफ ये दें कि उन आरोपियों को, उन आतंकियों को जल्द जल्द मारा जाए और साथ ही साथ जो लोग इस घटना में इन्वॉल्व थे, जिन्होंने आतंकियों का सहयोग किया, जिन्होंने खाना खिलाया, जिनके घर में आतंकी ठहरे, उनका पर्दाफाश जो है वो होना चाहिए। SSP भी यहाँ पर राजौरी पुलिस के जो मौजूद हैं वो भी लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी तक लोग जो हैं वो नहीं मान रहे हैं और लगातार प्रदर्शन जो है वो लोगों की तरफ से किया जा रहा है और लगातार शमियाना लगाकर, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शमियाना लगाकर हाईवे के ऊपर पूरी तरह से बंद जो है वो किया जा रहा है और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी जो है वो लगातार की जा रही है। पुलिस प्रशासन हो चाहे सिविल प्रशासन हो, दोनों के खिलाफ प्रदर्शन जो है वो किया जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से मैं। अमरनाथ यात्रा की तैयारी जोरों पर है। जम्मू के भगवती नगर इलाके में स्थित यात्री निवास का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। यात्रियों के लिए सभी आवश्यक सुविधाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अमरनाथ यात्रा के लिए जम्मू आने वाले श्रद्धालु यात्री निवास आते हैं। इस साल रिकॉर्ड संख्या में यात्रियों के आने की उम्मीद है, इसलिए यात्रियों की सुविधा के लिए भी बड़े पैमाने पर इंतजाम किए जा रहे हैं। अमरनाथ यात्रा 1 जुलाई से शुरू होने जा रही है। इसी साल अमरनाथ यात्रा की अवधि लगभग 2 महीने की है। यात्रा को लेकर काफी उत्साह है। कारोबारी भी यात्रा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। विशेष रूप से विश्व प्रसिद्ध बावे वाली माता मंदिर के स्थानीय दुकानदार को भी इस यात्रा से बहुत उम्मीदें हैं। अमरनाथ यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों की भीड़ बहुत अधिक होने की उम्मीद है और इसका सीधा लाभ स्थानीय दुकानदारों को होता है। दुकानदार इस साल अच्छा कारोबार होने की उम्मीद जता रहे हैं। अभी मैं मौजूद हूँ विश्व विख्यात बावे वाली माता, जिसे काली माता के नाम से जाना जाता है, उस मंदिर में मौजूद हूँ। और जब अमरनाथ की यात्रा जो है उसकी शुरुआत होगी तो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा पहुँचता है वो यहीं के दुकानदारों को पहुँचता है, क्योंकि जो श्रद्धालु दर्शनों के लिए बाबा अमरनाथ के दर्शन करके वापस आते हैं वो माता बावे वाली टेम्पल में आते हैं और यहाँ के दुकानदार भी काफ़ी उत्साहित है और बहुत ही बेसब्री के साथ इनको इंतज़ार है
कि यात्रा के लिए जो श्रद्धालु है वो यहाँ पहुँचे हैं। तो जिस तरह से अब श्रद्धालु आने वाले हैं कुछ ही दिनों में, और सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको लगता है कि यहीं पे पहुँचता है क्योंकि सब श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने अवश्य आते हैं? जय माता दी। हाँ, जब भी यात्रा शुरू होती है तो श्रद्धालु जो भी जम्मू यहाँ पे रुकते हैं तो वो बाबे माता जी के लिए दर्शन करने आते हैं। तो दुकानदार को फ़ायदा तो होता ही होता है, लेकिन ये है कि बाबा जी के साथ साथ उनके भक्तों के भी दर्शन करने को मिलते हैं। डबल बेनिफिट हो जाता है हमारे दुकानदारों को। एक तो कामकाज में भी बढ़ोतरी होती है और श्रद्धालुओं को भी दर्शन हो जाते हैं इसी बहाने। यहाँ किस तरह की आपकी तैयारी होती है ताकि आप एक अच्छी सौगात उनको दे सकें, आपका एक अच्छा मैसेज यहाँ से लेके जा पाएँ? आप दुकानदारों के यहाँ प्रेसिडेंट हैं, आपकी किस तरह की तैयारी होती है? जी सर, एज ए प्रेसिडेंट मेरी यही हमेशा कोशिश रहती है। मैं अपने सभी दुकानदार भाइयों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक पैसे को साइड पे रखते हुए जो हमारे श्रद्धालु आते हैं बोले बाबा जी के दर्शन के लिए, वो हमारे एक गेस्ट है, हमें उनकी सेवा करनी है। बिजनेस तो चलो फॉरएवर करना ही है, लेकिन ये है कि हमें बड़ी ज़्यादा खुशी होती है कि वो लोग हमारी मार्केट में आते हैं और हमें अच्छा लगता है। हम उनकी सेवा के लिए ऑलवेज रेडी रहते हैं। आपको कितना वेट होता है, इंतज़ार होता है श्रद्धालुओं का, क्योंकि अभी कुछ दिनों में वो आने लगेंगे, और यहाँ कितना कामकाज बढ़ जाएगा? देखिए, 1 जुलाई से बाबा बर्फानी की यात्रा जो है वो जम्मू कश्मीर में शुरू होने जा रही है, और जम्मू कश्मीर के लोगों को भी यही आशा होती है कि पूरे हिंदुस्तान के लोग जो हैं वो यहाँ दर्शन करने के लिए आएँ बाबा बर्फानी के लिए। धारा 370 टूट चुकी है, अब कोई जम्मू कश्मीर में डर नहीं है आतंकवाद का। मैं यही हिंदुस्तान के लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि वो जम्मू कश्मीर में आएँ, बाबा बर्फानी के दर्शन करें। यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं किस तरह से जो है उत्साहित होते हैं इस मंदिर में दर्शन करने के बाद? जय माता की। जहाँ पर ये बाबे वाली माता जो बहुत प्राचीन मंदिर है, ये आज का नहीं है, ये जो 500 साल पुराना मंदिर है, जहाँ पर जो जितने भी श्रद्धालु जहाँ तकरीबन जहाँ भगवती नगर में ठहरते हैं, यहाँ उनकी यही कोशिश होती है कि बाबे वाली माता के दर्शन हम जरूर करें। यहाँ लोकल दुकानदार हैं और काफ़ी खुश हैं, क्योंकि इनका कहना है कि जब से 370 हटाया गया है तब से देश से जो श्रद्धालुओं की संख्या है उसमें इजाफा हुआ है। इस दफ़ा भी काफ़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ जब पहुँचेंगे तो वो माता काली के दर्शन करने के लिए यहाँ बावे पहुँचेंगे, और इन लोगों के बिजनेस में, इनके कामकाज में काफ़ी बढ़ोतरी होगी। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद। कश्मीर घाटी में टेरर फंडिंग के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन जारी है। इसी सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने आज एक बड़ा ऑपरेशन चलाया है। एनआईए ने कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में जहूर अहमद वटाली की संपत्ति को कुर्क किया है। जहूर अहमद वटाली को एनआईए ने साल 2017 में टेरर फंडिंग से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया था। इससे पहले जहूर अहमद श्रीनगर स्थित उनके घर को भी कुर्क किया गया था। आपको ये बता दें कि जहूर वटाली कश्मीर के एक बिजनेसमैन है, उसे टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया गया था और उसने तबीयत खराब होने का हवाला दिया था। कोर्ट के सामने जमानत की अर्जी दी थी, लेकिन वो खारिज कर दी गई। आगे बढ़ेंगे। गृह विभाग की तरफ से डामरीकरण का काम शुरू हुआ है। इसका उद्घाटन मेंढर के तहसीलदार राहुल बसोतरा ने किया है और गौरतलब है कि लंबे समय से लोग और राजनीतिक नेता इस सड़क की मरम्मत और डामरीकरण की मांग कर रहे थे। अब विभाग ने डामरीकरण का काम शुरू कर दिया है तो लोग विभाग और प्रशासन की सराहना कर रहे हैं। यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया डीसी यासीन चौधरी साहब आते ही जो है उन्होंने बड़ा फोकस किया कि हमारा काम डिजिटल बनोई जल्दी से जल्दी स्टार्ट होना चाहिए। शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने जल्दी ये काम करने की जो है कोशिश की, और मुझे उम्मीद है इन पर कि ये जल्दी से जल्दी हमारी बीजी वाली रोड जो है 2-2.5-3 महीने के अंदर अंदर, अगर बीच में कोई बारिश का मौसम या कहीं कोई डिफ़ॉल्ट या कोई मशीनरी में कोई ना आया तो ये जल्दी से जल्दी का हमारा काम जो है ये तय तकमील तक पहुँचाएँगे। सबसे पहले तो मैं मेंढर सब डिवीज़न के सभी लोगों को जो है मुबारकबाद दूंगा कि ये जो एक स्ट्रेटेजिक रोड थी जो इस इलाके की लाइफलाइन है, इस पे जो बीटी का काम था वो आज शुरू होने जा रहा है। ये काम जो था कुछ महीने पहले ही शुरू हो जाना था, मगर आप जानते हैं कि इस बार बरसात का जो कुछ मौसम था इस तरह का रहा
कि गर्मियों के सीज़न में भी रेगुलर बरसात होती रही, तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा डिले हो गया। उसके अलावा गिरफ्त अथॉरिटीज़ जो थी ये बॉर्डर साइड में एक रोड जो इन्होंने पकड़ा था उसको कंप्लीट करने में बिजी थे। तो ये बड़ा हम सब के लिए मुबारक की बात है कि आज ये काम शुरू हुआ है। ये काम एक्चुअली हम लोगों ने पिछले दिसंबर 2022 में बंद कर दिया था ड्यू टू कोल्ड क्लाइमेट। आज हम इसका काम शुरू कर रहे हैं, तो अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम 3 और 3.5 महीने में ये काम को अप टू बीजी पहुंचा देंगे। और बढ़िया हमको हमारे BRTF कमांडर साहब OC 3079 से हमेशा हिदायत है, जो भी काम करेंगे वो बढ़िया जो इसका स्पेसिफिकेशन है DBM BC का, वो स्पेसिफिकेशन से पूरा क्वालिटी के साथ करेंगे और जल्दी ही ये रोड को हम चलिए आगे बढ़ेंगे। NGO हमदर्द रामबन, लीफ मुंकी रामबन और भारतीय सेना के सहयोग से पर्यावरण बचाओ, जीवन बचाओ और नशे से दूर रहो, जीवन को चुनो की थीम पर ग्रीन मैराथन का सफल आयोजन किया गया। ग्रीन मैराथन का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के महत्व और हमारे समाज पर नशीली दवाओं के दुरुपयोग के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इसमें भारतीय सेना, जिला प्रशासन और सभी शैक्षणिक संस्थानों ने हिस्सा लिया। मेरा एक ही पॉइंट है, जैसे मैम ने बताया आप लोगों को, अगर आप जिंदगी में कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करेंगे, कम से कम आपके लिए जिंदगी में, यानी कि आप आधा घंटा निकालेंगे अपने लिए सेल्फिश होके अपने लिए कुछ ना कुछ करने के लिए, या दौड़ने के लिए या चलने के लिए या कोई गेम करने के लिए, बैडमिंटन जो भी है, तो आपको जिंदगी में, जैसे हम अभी बुढ़े हो गए तो हमको पता है कि क्या फ़ायदा है इसका। तो आप लोग अभी 10, 11, 12 साल, 18 साल के हैं, अभी से आप शुरू करेंगे और मेंटेन करेंगे तो आपका ज़िंदगी बेहतर होगा। आपको लाइफ टाइम में आपको एंजॉय, यानी कि और लाइफ एंजॉय करने में चांस मिले। ठीक है, बाकी आप लोगों ने जिस कॉज के लिए काम किया है, एनवायरनमेंट, ड्रग अब्यूज़, एंटी ड्रग अब्यूज़, वो सब यानी कि बड़े नोबल क्लॉज है और आप लोगों ने उसका ख्याल रखना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको। ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट, जो फर्स्ट है लास्ट है, सबने पार्टिसिपेट किया, अपनी तरफ से जो जोर लगाना था आपने किया, और सबके लिए यानी कि बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मेरे मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच। ये आज का मैराथन जो है एनवायरनमेंट को लेके और ड्रग फ्री सोसाइटी को लेके हमने यहाँ पे टीम हमदर्द ने ऑर्गेनाइज किया था, और टीम हमदर्द ने इसको आर्मी के सहयोग से और इन कोलैबोरेशन विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और बाकी जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रामबन है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज रामबन और इरा इंटरनेशनल कमल अकेडमी, हम और न्यू प्रेजेंटेशन और गवर्नमेंट हाई स्कूल जो है यहाँ के चंद्रकोट, उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने यहाँ पे अपने बच्चों को भी भेजा और अपने स्टाफ को भी भेजा। और ये हमने जो है आर्मी की मदद से भी इतना जो है ऑर्गेनाइज करवाया और फर्स्ट टाइम ये हमने जो है ऑर्गेनाइज कराया। हम सबसे पहले तो इनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमें टाइमली जो है एक मोटिवेशन भी प्रोवाइड करवाई, और ये जो टेंट्स है या इसके अलावा बाकी जो इंतज़ाम है, कुर्सियाँ वगैरह, ये इन्होंने आर्मी की तरफ से हमें मिली हैं, और उम्मीद है कि आगे भी इसी तरीके से हमारा आर्मी के साथ सहयोग रहेगा और इसी तरीके से हम यूथ को जो है पॉजिटिविटी की तरफ और बेटर इंडिया बनाने की तरफ इनको मोटिवेट आगे बढ़ेंगे। सांबा के रंगूर कैंप गांव में फायरिंग हुई है। इस फायरिंग में 3 लोग जख्मी हुए हैं। इस मामले में 2 व्यक्तियों को हिरासत में भी लिया गया है। फायरिंग की जगह से एक कार भी बरामद हुई है। SSP सांबा मौके पर पहुंचकर मामले की उन्होंने जांच भी की है और 2 लोगों को हिरासत में लिया है। यहां से एक कार भी बरामद हुई है। हम इस समय मौजूद हैं सांबा जिला के रामगढ़ तहसील के गांव रंगूर कैंप में, और जहां पर रात के समय एक फायरिंग का मामला जो है वो सामने आया है, जिसमें 3 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। और मामला आपको बताते चले, ऐसी जानकारी मिल पा रही है कि गांव का एक युवक था जो वो लापता है 1-2 दिन से, उसको ढूंढने के लिए रात के समय गाँव के युवक है जो इस रास्ते पर खड़े थे, और इस रास्ते पर अचानक उनको जो चंडीगढ़ नंबर गाड़ी दिखती है। जब इसको रोका जाता है और इनसे पूछताछ की जाती है गाँव के युवाओं की तरफ से कि आप लोग कौन हो, कहाँ से आए हो, फिर इन दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है, जिसके बाद जो है वो फायरिंग की जाती है जो गाड़ी में सवार लोग थे, और जिसमें 2 गांव के लोग जो हैं वो लड़के जो हैं वो घायल हो जाते हैं। और इसमें ये भी जानकारी मिल पा रही है कि जो गाड़ी में एक सवार लड़का था उसको भी वो भी घायल हुआ है, उसको भी जो है उसके ऊपर भी फायर हुआ, उसको भी गंभीर चोटें आई है। और आपको बताते चलें रात के समय का ये मामला है करीबन, और भी अभी आप देख सकते हैं गाँव की तस्वीरें आप देख सकते हैं। गाँव में जो है वो पुलिस को तैनात कर दिया
दिया। और जिसके बाद अगर हम बात करें इस पूरे मामले के बाद एसएसपी सांबा जो है वो मौके पे पहुंचे अपनी टीम के साथ और तमाम सबूत जो है वो जहां से जुटाए। और उसके बाद अभी अगर हम बात करें तो गांव में पूरा दहशत का माहौल बना हुआ। और अभी ये जानकारी मिल पा रही है कि सांबा पुलिस की तरफ से जो गाड़ी में सवार थे, जो लोग भागने की फिराक में थे, जिनकी तरफ से फायरिंग की गई, उनको हिरासत में लेके कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए सांबा से मैं आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान एक बार फिर बेनकाब हुआ है। सेना ने आतंकी नेटवर्क में महिलाओं नाबालिगों को शामिल करने के आईएसआई के खतरनाक कदम का पर्दाफाश किया है। आईएसआई और आतंकी समूह के प्रमुखों द्वारा पारंपरिक साधनों की नाकामी के चलते महिलाओं और नाबालिगों को हथियार और संदेश ले जाने के लिए इस्तेमाल करने का एक खतरनाक मामला सामने आया है। श्रीनगर स्थित 15 कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग, जिसे चिनार कॉर्प्स के नाम से भी जाना जाता है, लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह औजला के अनुसार भारत में मौजूदा स्थिति को बिगाड़ने की साजिश रचने के लिए पाकिस्तान में बैठे आतंकी एलओसी पर ड्रग्स या कभी कभी हथियार ले जाने में महिलाओं, लड़कियों और किशोरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह औजला के अनुसार सेना ने कुछ ऐसे मामलों का पता लगाया है जो एक उभरती हुई प्रवृत्ति को उजागर करते हैं। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ एक और मामला दर्ज किया गया है। मामला पंजाब प्रांत में धोखाधड़ी के जरिए औने पौने दाम पर 625 एकड़ भूमि को खरीदने का है। इमरान खान पर जमीन कौड़ी के दामों पर खरीदने का आरोप है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के चीफ इमरान खान के खिलाफ ये 140वां मामला दर्ज किया गया है। की जनता चुनकर हमको विधानसभा या संसद में भेजती है, वहां ये दायित्व हम सब का बनता है कि नीति निर्धारण में हम सबका सहयोग हासिल करें। और मैं ये समझता हूं हमारा ये जो संकल्प है ये तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक समाज का हर वर्ग, चाहे वो वोट देता है चाहे वो वोट नहीं देता है, अगर हम उनको अपने साथ सम्मिलित ना करें, शामिल ना करें। मैं ये मानता हूं ये उत्तर गलत है, क्योंकि आप ही कल का भविष्य हैं। एज द फिलोसफर्स हैज सेड, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ ए मैन। आप बच्चे ही कल का भविष्य हैं। ये नीतियां, कार्यक्रम, सरकार के सारे आयोजन, ये कानून, नियम, ये आने वाले कैसा देश होगा, प्रदेश होगा, समाज होगा, उसी के दृष्टिगत इस इन मान्य सदनों के माध्यम से बनते में राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने कहा कि आज एक नया अध्याय जुड़ा है। ये मंच छात्रों के रचनात्मक पक्ष के साथ साथ अपनी बात रखने और आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करने का अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर के उन 68 बच्चों को बधाई जिन्हें बाल विधायक के रूप में एक दिन के लिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा के लिए बच्चों की सरकार कैसी हो इस अभियान के तहत चुना गया। इसमें आपने सुना कि पूरी प्रक्रिया में कितने हजार छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया। मैं तो इन सभी छात्रों को देश के भविष्य के विकास में भागीदार के रूप में देखता हूं। आपने जिस तरह अपने को कंडक्ट किया, जिस तरह शालीनता से सवाल पूछे, जिस बेहतर तरीके से अपनी बातें स्पष्टता से कही, छोटे बच्चों ने जिस स्पष्टता से अपने सवाल पूछे, मुझे लगता है कि हम सभी लोग जो राजनीति में हैं उनके लिए यह एक सबक और प्रेरक अध्याय। सीएम सुक्खू ने भी बाल सत्र को संबोधित किया और कहा कि जो सवाल सदन में पूछे गए वो उससे प्रसन्न है। देखने और बातचीत से परिवर्तन नहीं होता, काम करने और कड़े संघर्ष से परिवर्तन होता है। सफलता के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और जिस प्रकार के बच्चों ने यह सवाल पूछे वो हमारे नए हिमाचल, नए भविष्य की नींव रखता है। आज आप लोगों के सवाल जवाब देकर इस बात की खुशी हुई कि हमारा जो भविष्य है वो नन्हे मुन्ने जो प्यारे बच्चे इस विधानसभा में आज बैठे हैं वो आने वाले समय में सुरक्षित है, क्योंकि लोकतंत्र हमारी संस्कृति का हिस्सा है और जीवंत लोकतंत्र इस सभागार के द्वारा देखने को मिला कि शब्दों के द्वारा विचार प्रकट किए जा सकते हैं। धरातल में लाने के लिए और अमली जामा पहनाने के लिए
कड़ा संघर्ष करना पड़ता है और आगे बढ़ना पड़ता है। जब तक वो चीज पूरी ना हो जाए तब तक उसके पीछे लगे रहना ही हमारे जीवन में ध्येय होना चाहिए। महाजनसंपर्क अभियान के तहत जसूर में आयोजित एक जनसभा को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान जेपी नड्डा ने परिवारवाद को लेकर कांग्रेस और देश की दूसरी विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। जेपी नड्डा ने कहा कि कुल मिलाकर हर राज्य में परिवार की पार्टी ही मौजूद है और कांग्रेस तो मां, बेटा और बेटी की पार्टी बनकर रह गई है। कोई पार्टी नहीं रह गई जहां साधारण कार्यकर्ता भारत का प्रधानमंत्री बन सकता है। कोई पार्टी नहीं रह गई जहां मुझ जैसा साधारण कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है। कोई ऐसी पार्टी नहीं रह गई जहां साधारण परिवार से आने वाला जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री बन सकता है। परिवार की पार्टी एनसीपी कौन है? शरद पवार, उनकी बेटी कल को कार्यकारी अध्यक्ष घोषित किया। ये सब परिवार की पार्टी। कौन सा प्रदेश बन गया? अब आप कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे तो कांग्रेस पार्टी भी अब मां, बेटा, बेटी की पार्टी रह गई, बाकी सब सुनने की चला गया। और इसी के साथ प्राइम नून एट 3 में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।